नमस्कार। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गठिया एक ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसमें मरीज के जोड़ों में जकड़न, दर्द, वजन गिरना, थकान महसूस होना और बुखार आना जैसे लक्षण होते हैं। इसके अलावा एडवांस स्टेजेस में हड्डियां जो होती हैं जॉइंट्स की वो घिसने लगती हैं, हमारे जोड़ों में गांठें बनने लगती हैं और जो जोड़ होते हैं वो डिफॉर्म होने लगते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अधिकतर फीमेल्स को अफेक्ट करता है और हमारे जोड़ों के अलावा ये हमारी आँखों को भी अफेक्ट करता है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा बात करूंगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों हमारी आँखों को अफेक्ट करता है, इस बीमारी में आँखों में क्या क्या लक्षण आते हैं और कौन सी ऐसी दवाई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो हमारी आँखों के पर्दे में दिक्कत पैदा कर सकती है। और इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण के लिए क्या हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। जो कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेन हमारे जोड़ों में होता है, वही कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेन हमारी आँख के जो स्क्लेरा है, जो सफ़ेद हिस्सा है, और जो काला हिस्सा कॉर्निया है उसमें भी होता है। और इसी सिमिलैरिटी की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे जोड़ों के अलावा हमारी आँख को भी अफेक्ट करता है। अब जो आँख में इसके लक्षण होते हैं वो होते हैं ड्राई आइज या फिर केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, एपिस्क्लेराइटिस, स्क्लेराइटिस, पेरिफेरल अल्सरेटिव केरेटाइटिस। और जो दवाई है जो हमारे पर्दे पर असर डालती है वो हमें करती है बुल्सआई मैकुलोपैथी। तो जो ड्राई आई या जो केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का होता है उसमें मरीज को आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे आंखों में कोई रेत गई है, आंखों में जलन होती है, देखने में तकलीफ होती है और उसके अलावा उसकी कभी कभी निगाह गिरने लगती है। तो इसके इलाज के लिए हम टॉपिकल लुब्रिकेंट या फिर ऑइंटमेंट डाल सकते हैं, टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन का यूज़ कर सकते हैं और ओरल पाइलोकार्पिन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है एपिस्क्लेराइटिस। ये जो हमारी आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली चढ़ी होती है जिसे हम लोग एपिस्क्लेरा कहते हैं। और इसी का जो इन्फ्लेमेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है उसे हम लोग एपिस्क्लेराइटिस कहते हैं। इस एपिस्क्लेराइटिस से हमारी आँखों में थोड़ा सा गुलाबीपन आ जाता है और हमें हल्का फुल्का दर्द होता है। इसके लिए हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर ओरल एनएसएआईडीज जैसे कि ब्रूफेन वगैरह। तीसरी चीज़ होती है स्क्लेराइटिस। ये एक थोड़ी गंभीर बीमारी होती है, एक गंभीर लक्षण होता है हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। इसमें आँख में बहुत तेज़ दर्द होता है, रोशनी देखने में तकलीफ होती है, मरीज़ को धुंधलापन दिखता है और एक्सट्रीम केसेस में जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो गलने लगता है। और इस गलने की वजह से हमारी जो ग्लोब है, जो हमारी आँख है, वो इंटैक्ट नहीं रहती और आँख के जो अंदर का हिस्सा होता है वो बाहर आने लगता है। इसके लिए मरीज़ को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाना होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल करना होता है और हैवी डोजेस ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कोई बाकी सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। चौथी चीज़ होती है पेरिफेरल अल्सरेटिव केरेटाइटिस। जो हमारा काला हिस्सा होता है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ये इसका इन्फ्लेमेशन होता है। इसमें हमारे पेरीफेरी पर, मतलब जो जो गोल जो काला वाला हिस्सा है उसकी जो पेरीफेरी होती है, जो चार दीवारी टाइप की होती है, उसमें हमारे छोटे छोटे अल्सर बनने लगते हैं और इसमें भी हमें मरीज़ को स्टेरॉइड देना पड़ता है। अब कौन सी ऐसी दवाई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जिसकी वजह से हमारी आंखों में असर पड़ता है, तो वो होती है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। क्योंकि क्लोरोक्विन हमारी आंख पर ज़्यादा असर डाल रही थी, इसीलिए उसका एक हाइड्रोक्सी वर्जन निकाला गया जिसे हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहते हैं। ये इंडिया में जनरली पैलिंक्विल और हाइड्रोक्सी और आर्टेमिस के नाम से आती है। इसका अगर बहुत लंबे समय तक क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डोज ली जाती है तो फिर ये हमें हमारे रंग देखने की क्षमता पर असर डालती है। हमें अपने दृश्य क्षेत्र में या हमारे विजुअल फील्ड में हमको काले काले धब्बे, जिसे हम लोग पैरासेंट्रल स्कोटोमास कहते हैं, हमें वो दिखते हैं। क्लोरोक्विन की डोज अगर पर डे लेस देन 250 मिलीग्राम्स है, मतलब अगर 250 मिलीग्राम से कम है, तो ये सेफ डोज होती है। वरना एक लंबे समय तक अगर इससे ज़्यादा डोज ली जाए तो फिर ये हमारे पर्दे पर एक बुल्सआई मैकुलोपैथी करके एक बीमारी पैदा करती है, जिसकी वजह से हमारी निगाह बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। और ध्यान देने वाली बात ये है
कि जो विज़न लॉस हमें क्लोरोक्विन टॉक्सिसिटी की वजह से होता है वो विज़न लॉस हमारा परमानेंट होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, वो किसी भी दवाई या ट्रीटमेंट से वापस नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गठिया के बारे में जानकारी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। जय हिंद।